दोस्तों, मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। हाल ही में अपने शो के दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की समिति और कई बड़े नेताओं पर अपनी राय रखी। खास बात यह रही कि उन्होंने अपने विचारों को एक गीत के माध्यम से पेश किया, लेकिन उनका यह अंदाज कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। नतीजा यह हुआ कि उन पर केस दर्ज कर दिया गया, उनके शो में तोड़फोड़ की गई और उन्हें माफी मांगने के लिए कहा गया। लेकिन जब कुणाल कामरा से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, हमें बाबा साहेब आम्बेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान ने यह स्वतंत्रता दी है कि हम अपनी बात खुलकर रख सकें, और मैंने जो कहा वह सच था, इसलिए पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है, क्या एक लोकतांत्रिक देश में सच बोलना गुनाह बन गया है? क्या संविधान द्वारा दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर खतरा मंडरा रहा है? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि आखिर कुणाल कामरा ने बाबा साहेब आम्बेडकर पर क्या बयान दिया। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखने वाले कुणाल कामरा ने हाल ही में बाबा साहेब आम्बेडकर और उनके बनाए संविधान को लेकर एक बड़ी बात कही। दोस्तों, कुणाल कामरा ने कहा, आज हम स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं तो इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब आम्बेडकर जी के बनाए संविधान को जाता है। देखिए, हमारे देश में जितनी भी स्वतंत्रता हमें महसूस होती है, चाहे वह बोलने की हो, लिखने की हो, विचार रखने की हो, यह सब कुछ हमें संविधान से मिला है। और संविधान को अगर किसी ने अपने खून पसीने से लिखा है तो वह हैं बाबा साहेब आम्बेडकर। अगर आज मैं यहां बैठकर बिना किसी डर के अपनी बात कह सकता हूं, अगर आप अपने विचार सोशल मीडिया पर साझा कर सकते हैं, अगर देश में लोकतंत्र जिंदा है तो उसका कारण यही संविधान है। अब सोचिए कि अगर हमारे पास संविधान नहीं होता, अगर हमें समान अधिकार नहीं दिए गए होते, तो क्या हम यह कह सकते कि हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं? संविधान ने ही यह सुनिश्चित किया कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, हर किसी को न्याय मिले, और यही कारण है कि आज हम अपने विचार खुलकर रख सकते हैं। तो दोस्तों, कुणाल कामरा का यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। जहां एक तरफ लोग उनकी इस बात से सहमत नजर आए, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर लोगों ने जमकर अपनी राय रखी। दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं। In the framework of this book, you can feel free to do anything. तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी जड़ें इतनी मजबूत हैं कि दशकों बाद भी यह व्यवस्था कायम है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इस लोकतंत्र की बुनियाद किसने रखी? अगर देश में लोकतंत्र जिंदा है तो इसका सबसे बड़ा कारण डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी द्वारा निर्मित संविधान है। संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि एक ऐसी विचारधारा है जिसने हर नागरिक को समान अधिकार, न्याय और स्वतंत्रता दी। अगर यह संविधान न होता, अगर हमें समान अधिकार नहीं मिले होते, तो क्या हम यह कह सकते कि हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं? शायद नहीं। इसीलिए बाबा साहेब आम्बेडकर का योगदान केवल एक व्यक्ति का प्रयास नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है। संविधान केवल नियमों और कानूनों का एक संकलन नहीं, बल्कि यह एक ऐसा ढांचा है जो देश के हर नागरिक को समान अवसर देता है। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान को अंगीकार किया गया, तब भारत एक नवोदित राष्ट्र था, जिसे सही दिशा में ले जाने के लिए एक मजबूत और न्याय संगत प्रणाली की आवश्यकता थी। बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर लिंग के व्यक्ति को समान रूप से अधिकार प्रदान करे। संविधान ने लोकतंत्र की नींव रखी, जिसमें सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है और हर नागरिक को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। इसमें मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, शिक्षा, रोजगार और न्याय की गारंटी दी गई।
अगर यह संविधान न होता तो शायद हमारा समाज आज भी सामाजिक असमानता, छुआछूत और अन्याय के अंधकार में होता। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने भारतीय समाज की गहरी समस्याओं को समझा और संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े जो हर नागरिक को बराबरी का दर्जा देते हैं। उन्होंने महसूस किया कि भारत केवल तभी एक सशक्त राष्ट्र बन सकता है जब हर व्यक्ति को उसके अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या सामाजिक पृष्ठभूमि से क्यों न आता हो। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने अपने जीवन में सामाजिक भेदभाव का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने संविधान को इस तरह से बनाया कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति समान अधिकारों का हकदार बने, चाहे वह अमीर हो या गरीब, दलित हो या सवर्ण। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी कानून किसी विशेष वर्ग को कमजोर या शोषित न करे। उन्होंने समाज में समानता लाने के लिए आरक्षण जैसी नीतियों की शुरुआत की, ताकि समाज के पिछड़े वर्ग भी आगे बढ़ सकें और मुख्य धारा में शामिल हो सकें। अब जरा सोचिए, अगर हमारे पास संविधान न होता तो क्या होता? अगर संविधान न होता तो केवल कुछ गिने चुने लोगों को ही अधिकार मिलते। गरीब और कमजोर वर्ग आज भी बड़े तबकों के अधीन होते और उनके पास कोई कानूनी संरक्षण नहीं होता। लोकतंत्र की जगह कोई भी ताकतवर समूह शासन कर सकता था और आम जनता की कोई भूमिका नहीं होती। बिना संविधान के सामाजिक असमानता और छुआछूत खत्म नहीं होते। कुछ वर्गों को शिक्षा, रोजगार और संपत्ति के अधिकार नहीं मिलते। आज महिलाएं जो शिक्षा, नौकरी और स्वतंत्रता का आनंद ले रही हैं, वह संविधान की ही देन है। अगर यह न होता तो महिलाओं को भी समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिलता। संविधान हमें बोलने, लिखने और विचार व्यक्त करने की आजादी देता है। अगर यह न होता तो सत्ता में बैठे लोग बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा संविधान में दिए गए प्रमुख अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने संविधान में कई ऐसे प्रावधान रखे जो आज भी भारतीय लोकतंत्र की नींव बने हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने संविधान सभा में कहा था, संविधान केवल कागज पर लिखे हुए शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत दस्तावेज है जिसे हमें हमेशा बचाकर रखना होगा। दोस्तों, अगर आज हमारा देश लोकतंत्र के रास्ते पर चल रहा है, अगर आज हर नागरिक को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का मौका मिल रहा है, तो इसका पूरा श्रेय बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान को जाता है। यह संविधान ही है जिसने हमें समानता, न्याय और स्वतंत्रता का अधिकार दिया। अगर यह संविधान न होता तो शायद आज भी हमारा समाज पुराने रूढ़िवादी ढांचे में जकड़ा हुआ होता। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान की रक्षा करें, लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखें और बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों को आगे बढ़ाएं। तभी हम एक सशक्त, समान और न्यायपूर्ण भारत का निर्माण कर पाएंगे। जय भीम, जय संविधान। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।